हाय एवरीवन। आई बिलीव आप बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में और प्रोग्रेस कर रहे हैं। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपके डेस्टाइन पार्टनर कौन है, आपकी शादी उनसे कैसे होगी, कब होगी एंड वो आपको कब मिलेंगे। तो ये दिस इज अ पिका कार्ड रीडिंग। एज यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पे आपकी सिलेक्शन के लिए 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं। दीज ऑल आर स्टोन्स। ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये दिस इज अ टाइगर्स आई क्यूब। You can choose with that if you drawn to this stone, or option 1, and this is the ammonite, second option, and this one is the sodalite cube, this is the third option. Okay guys, so I hope कि आपको आपकी इस रीडिंग में वो सारी की सारी क्वेरीज के आंसर्स मिलें जो आप ढूंढ रहे हैं एज अपने पार्टनर को लेके। एंड आई डू बिलीव कि ये रीडिंग आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, काफ़ी हेल्पफुल भी लगेगी। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप डायरेक्ट जाकर अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि भगवान ने, यूनिवर्स ने आपके लिए डेस्टाइन पार्टनर किस तरीके का बनाया है, वो कौन है, कहाँ है और आपसे कब मिलेंगे। ठीक है, सो मैं आपकी रीडिंग में आपसे मिलती हूँ। वेलकम ग्रुप 1, जिन्होंने भी टाइगर साई क्यूब चूज किया है या फिर ऑप्शन 1 चूज किया है। लेट्स सी कि आपके डेस्टिनी पार्टनर कौन है, कैसे हैं और आपकी शादी किससे होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम आपकी और उनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं कि आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी कैसी होगी जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरे साथ हो चुकी है, इस तरीके की एनर्जी ऑलरेडी मैंने फील कर ली है, दैट मीन्स के दैट इज द साइन कि आप ऑलरेडी अपने डेस्टिनी पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हैं। नहीं तो फ्यूचर में आपके साथ आपकी एनर्जी ऐसी होगी जब आप अपने डेस्टिनी पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से बेसिकली मिलेंगे। ठीक है, उनकी और आपकी एनर्जी ऐसी होगी। तो ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज किया है, उनके डेस्टिनी पार्टनर और उनकी कैसी एनर्जी रहेगी जब वो एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिलेंगे। ओके, आप चीज़ों की वैल्यू डेफिनेटली करने लग जाएंगे उस पॉइंट पर जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिलेंगे। ठीक है, योर्स एनर्जी एंड योर डेस्टिनी पार्टनर एनर्जी। ऑलराइट, सो लेट्स चेक। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके लिए आया है आपकी एनर्जी में, एंड लेट्स चेक योर डेस्टिनी पार्टनर्स एनर्जी। कम्युनिटी, उनके लिए कम्युनिटी आया है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर एनर्जी। आप बहुत करेजियस हो जाएंगे उस पॉइंट पर जब आप उनसे मिलेंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि आप किसी चीज़ से भी डर नहीं रहे, आपको किसी भी चीज़ का फेयर नहीं रहा है, आपके अंदर ऑटोमेटिकली बहुत करेज आ गया है, बहुत क्रिएटिविटी आ गई है। और इट्स मोर लाइक कि आप जब, एक मैसेज ये भी आ रहा है कि जब आप दुर्गा माँ की तरफ इंक्लाइन होंगे तब आपके डेस्टिनी पार्टनर आपको मिलेंगे फॉर श्योर। आपके लाइफ पार्टनर आपसे मिलने वाले होंगे, ये आपके लिए इंडिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे दुर्गा माँ का बहुत स्ट्रांग मुझे मैसेज मिला है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप दुर्गा माँ को अभी भी आप उनको वर्शिप करते हो, बट उस पॉइंट पर आपको कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, वो उनकी, आपको मन करेगा उनके बारे में जानने का, या फिर आपको हर जगह दुर्गा माँ के आइडल्स दिखेंगे, इमेजेस दिखेंगी, या फिर कोई उनके बारे में बोलने लग जाएगा। कुछ इस तरीके की एनर्जी आपके लिए बहुत स्ट्रांग आ रही है जब आप अपने लाइफ पार्टनर से बेसिकली मिलेंगे। ठीक है, एंड ये लियो सीजन हो सकता है कि लियो सीजन में आप उनसे मिलें। एंड हम कहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा, इट्स लाइक आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपके अंदर करेज आ जाएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगा, बॉडीली स्ट्रेंथ आ जाएगा, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल स्ट्रेंथ आप में बहुत बढ़ जाएगा। सॉरी फॉर आउटर नॉइज गाइस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इस तरीके की पावर आप फील करेंगे कि आप किसी से भी नहीं डर रहे हैं और आप हर चीज़ अपने आप ही हैंडल कर सकते हैं, आपको किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायबिलिटी भी शो हो रही है कि आपके अंदर उस तरीके की एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, एंड आई एम गेटिंग ई एनर्जी, सी एनर्जी एंड रुपी एनर्जी। ठीक है, कुछ सिंबल मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। तो ये हो सकता है कि आपका सी से नाम हो या फिर उनका सी से नाम हो। ई की एनर्जी यहाँ पर थोड़ी सी ब्लर है, बट ई से कुछ रिलेटेड होगा, कुछ भी ई लेटर से कुछ भी हो सकता है। एलिफेंट मोस्टली मुझे यहाँ पर आ रहा है। हो सकता है कि आपको एलिफेंट आपका एनिमल स्पिरिट हो, उस टाइम पर आपको एलिफेंट भी बहुत ज़्यादा दिखे, एनिमल्स में आपको एलिफेंट दिखे, बेसिकली शेर दिखे। एंड या ठीक है, एंजल्स आपको दिखे। आई एम नॉट सेइंग कि एंजल्स आपको लिटरली दिखेंगे गाइस, इट्स मीन कि एंजल्स की पिक्चर्स आपको दिखें या फिर आपका मन करे एंजल्स के बारे में जानने का, तो ये भी आपकी एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, लेट्स सी कि उनकी क्या एनर्जी होगी जब वो आपसे फर्स्ट टाइम मिलेंगे। उनके बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल उस टाइम पर जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिलोगे।
तो हो सकता है कि आप उनके फ्रेंड सर्कल में ही वो आपसे फ्रेंडशिप करे फर्स्ट, देन आपके बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप हो। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। तो वो कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर रहेंगे उस पॉइंट पर, और बेसिकली वो डेफिनेटली अपने लिए पार्टनर ढूंढ ही रहे होंगे जब आप उनसे मिलेंगे, ठीक है। उनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, उनकी एनर्जी काफ़ी गेट गोइंग एनर्जी है, आपकी जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, उनकी काफ़ी लाइट एनर्जी मुझे फील हो रही है, जैसे आपकी पावरफुल एनर्जी है, पावर पैक्ट जिससे बोला जाता है, आपकी वो एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। उनकी बहुत ही लाइट हार्टेड, बहुत एडवेंचरस, बहुत हिलेरियस, इस काइंड की एनर्जी मुझे फील हो रही है उनके लिए, ठीक है। लाइफ में कुछ नया करने का उनका मन करेगा। कुछ ये भी हो सकता है कि 7 नंबर की एनर्जी शोज केतुज एनर्जी, तो ये भी हो सकता है कि उनके बहुत सारे फ्रेंड्स तो हों उस पॉइंट पर बने, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स होते हुए भी वो अपने आप को अकेला फील करे, ठीक है। केतु हमें डी अटैच करता है सभी चीजों से, और ये भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में जो भी फ्रेंड्स बने वो उनकी पास्ट लाइफ से कनेक्शन हो उनका, ठीक है। ओके, चलिए, बहुत एनर्जीज हमने चेक कर ली हैं आपकी और उनकी जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिलेंगे। ऑलराइट, सो दीज आर दी एक्चुअली एनर्जीज जो होती हैं वो आपका बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं, और आपके आसपास के साइन सिंबल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जब आप उनसे मिले, तो ये इस चीज को आप डेफिनेटली कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी कि आपके डेस्टिनी पार्टनर कैसे होंगे, आपकी शादी किससे होगी, उनके लुक्स कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे होंगे, फिजिकल कैसा होगा उनका अपीयरेंस, और एनीथिंग रिलेटेड टू जो भी हमको एंजल्स बताना चाहें हम वो सब चेक करते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 डेस्टिनी पार्टनर, ग्रुप 1 के डेस्टिनी पार्टनर। ओके, आपके लिए जस्टिस आया है, आपके लिए किंग ऑफ कप्स आया है, बहुत प्यार में बिलीव करने वाले होंगे। ऑलराइट, आपके लिए क्वीन आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया, ठीक है। बैक ऑफ द डेक आपके लिए हर्मिट आया है, काफी वाइज होंगे, विजडम उनके अंदर काफी होगी। जस्टिस जस्टिस शोज की या तो वो लॉ में हो सकते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट में हो सकते हैं, जस्टिस से रिलेटेड हो सकते हैं, बेसिकली एडवोकेट हो सकते हैं, या फिर जज हो सकते हैं, कुछ इससे रिलेटेड उनका प्रोफेशन हो सकता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा अगर लॉ में नहीं भी होंगे, जस्टिस सिस्टम में नहीं भी होंगे, तो उनके अंदर ना एक सेंस ऑफ जस्टिस डेफिनेटली होगा, एक मॉरल ड्यूटी वो अपने मानते होंगे कि हर इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए, बेसिकली। तो उस चीज़ के लिए वो डेफिनेटली हमेशा खड़े रहते होंगे। अगर उन्हें लगेगा कि किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो वो उसका साथ डेफिनेटली देते होंगे, ठीक है। विद द किंग ऑफ कप्स आई एम गेटिंग के आप और वो डेफिनेटली बहुत ऑपोजिट एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आ रही है। तो आप दोनों की जो एनर्जीज होंगी, एलिमेंटल एनर्जीज होंगी, वो बहुत डिफरेंट होंगी, ठीक है। ये हो सकता है कि आपका नेचर डिफरेंट हो, आपकी थॉट पैटर्न्स डिफरेंट हो। यस, क्योंकि यहाँ पे वाटर साइन और फायर साइन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, बेसिकली। तो यहाँ पे 100% ये मुझे मैसेज मिल रहा है कि यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए जो भी जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है, वहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा फील हो रही है, क्योंकि आपने टाइगर्स आई चूज किया है। टाइगर्स आई इज ऑल्सो अ स्टोन ऑफ सन, ठीक है। ये करेज को शो करता है, फायर एलिमेंट का है ये। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप फायर एलिमेंट आपका बहुत स्ट्रांग होगा, आप बहुत पैशनेट इंसान हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, जैसा जैसा आपकी रीडिंग में भी आया। अगर नहीं है अभी तो उस पॉइंट पे तो डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंट आप होंगे। आपके लिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आया था। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी सिमिलर होती है, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी ही एनर्जी मुझे यहाँ पर शो हो रही है। आप काफी साइकिक भी हैं, इंट्यूटिव भी हैं, और अगर आप नहीं है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर हैं, ठीक है। वो कॉन्फिडेंट भी हैं, साइकिक भी हैं, एंड इंट्यूटिव बहुत स्ट्रांग होगा उनका इंट्यूशन। बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं हर किसी से, बहुत डीप लव में बिलीव करते हैं, बेसिकली। शैलो उनको नहीं समझ आता, उनको दिखावा नहीं समझ आता। वो अगर किसी के साथ कमिट करेंगे तो कमिट करेंगे, अदरवाइज वो कमिट नहीं करेंगे, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपकी ही एनर्जी शो कर रहा है। आप बहुत पैशनेट हैं, हर चीज़ को करने का आपके अंदर एक रिस्क एलिमेंट होगा, रिस्क ट्रेट आपका है। अगर आपका नहीं है तो डेफिनेटली उनका होगा। आप इस चीज को वाइस वर्सा लेके चलिएगा, ठीक है, इस रीडिंग को। तो चीजों को न्यू एडवेंचर्स में अपने आप को इन्वॉल्व करना, ये उनकी टेंडेंसी हो सकती है। घूमना उनको बहुत अच्छा लगता होगा, अपने अपने आप को फिट रखना उनको बहुत पसंद होगा। एंड रेड कलर उनका फेवरेट हो सकता है, या फिर अगर उनका नहीं है तो आपका हो सकता है।
वाइस वर्सा लेके चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे रेड वैसे आपके लिए फेवरेट लग रहा है, अगर आपका नहीं है तो डेफिनेटली उनका होगा। रेड एंड पर्पल कलर यहाँ पर दिख रहा है। एंड या लेट्स सी एल्स, चलिए और देखते हैं। मुझे जो मैसेजेस मिलते जाएंगे वो मैं आपको बताते जाऊंगी आपके पार्टनर के बारे में। दुर्गा माँ की मैसेज जो आया था, एनर्जी जो आई थी, वो इसलिए आई थी कि अगर आप दुर्गा माँ को वर्शिप नहीं करते हैं तो आपके पार्टनर डेफिनेटली दुर्गा माँ को वर्शिप करते होंगे, और जब आप उनसे मिलने वाले होंगे तो आपको भी वो एनर्जी अट्रैक्ट करेगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप उनसे मिलने वाले होंगे, ठीक है। इसलिए दुर्गा माँ की एनर्जी आ रही थी। एंड लेट्स सी, यस आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आ रहा है। अपनी धुन में जीने वाले इंसान, म्यूजिक लवर, बहुत ब्रिलियंट माइंड, इतने बैंग ऑन आइडियाज उनके होंगे कि कोई बिलीव भी नहीं कर सकता कि ये आइडिया ये इंसान दे सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, डेफिनेटली किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए बैक ऑफ द डेक आ रहा है, विच शोज कि वो अपनी लाइफ में काफी सक्सेसफुल होंगे, काफी रिकॉग्नाइज्ड उनको लोगों के द्वारा वो होंगे, फॉर श्योर रिकॉग्निशन उनको डेफिनेटली मिल चुकी होगी अपने वर्क के लिए, ठीक है, अपनी पर्सनालिटी के लिए। ओवरऑल वो जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है बेसिकली, उनको उनकी रिकॉग्निशन उनकी कम्युनिटी में डेफिनेटली मिली हुई होगी, ठीक है। बहुत ही ब्रिलियंट माइंड होगा उनका, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, बहुत प्रैक्टिकल होंगे। ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा दिल से ना सोचते हो, क्योंकि यहाँ पर 2 एनर्जीज आ रही है, किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी आ रही है। तो ये हो सकता है कि कभी वो बहुत ज्यादा अपने आप को कभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, बट बैलेंस्ड वे में, ठीक है। बहुत लव तो उनका डेफिनेटली डीप ही होगा, उनको वो रोमांटिक बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। साइड बाय साइड वो प्रैक्टिकल भी होंगे, जैसे मैंने आपको बोला काफी, और जस्टिस से उनका फॉर श्योर कुछ कनेक्शन होगा। अगर प्रोफेशन नहीं है, अगर प्रोफेशन है फॉर श्योर कुछ बहुत सारे लोगों के लिए प्रोफेशन ही होगा, अगर प्रोफेशन नहीं है तो जस्टिस से लॉ से उनका कुछ कनेक्शन फॉर श्योर होगा, ठीक है। राइटर वो हो सकते हैं, एंड इन्वेस्टर हो सकते हैं। आपसे वो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपसे उनका लोकेशन जो है वो दूर हो, डिस्टेंस पे रहते हो, या फिर उनका मन हो आउट ऑफ कंट्री जाने का, ठीक है। उनके जो यहाँ पे एक मैसेज ये मिल रहा है कि या तो आपके एंसेस्टर्स आपको फुल सपोर्ट करते हैं, आपको हमेशा मैसेजेस देते रहते हैं, या फिर उनके एंसेस्टर्स उनके काफी उनके उनको सपोर्ट करते रहते हैं और उनको गाइड करते रहते हैं, ठीक है। फायर एलिमेंट आपका बहुत स्ट्रांग है, उनका उनका जो है वाटर साइन बहुत स्ट्रांग होगा। वाटर और एयर उनके लिए मुझे स्ट्रांग लग रहा है, आपके लिए फायर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। लोगों के लिए काम करना उनको बहुत अच्छा लगता होगा। यस, चलिए और देख लेते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे मैंने बोला कि वो राइटिंग में उनका हो सकता है प्रोफेशन, राइटिंग हो कुछ, या ब्लॉग लिखना हो। बहुत ही डिलीजेंट होंगे अपने वर्क में, बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, चीज़ों को बहुत जल्दी ख़त्म करना उनके लिए इजी होता होगा। बहुत वो माइंड नहीं करते हैं अगर चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो उसमें स्टक नहीं रहते होंगे, बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते होंगे, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब आप उनसे मिलो तो उनकी लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि उनकी लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहे होंगे, वो बदलाव आ रहे होंगे। कैंसर उनकी साइन हो सकती है। और डिलीट बैक ऑफ द डेक आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, एनर्जेटिक होंगे बहुत विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी शो हो रही है जो 2 बार आई है आपकी रीडिंग में। मैं उनका साइन आपको बता देती हूँ कि साइन क्या हो सकते हैं। स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस उनके साइन होंगे, एंड या बहुत केयरिंग होंगे। फायर साइन भी हो सकता है उनका, लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि उनकी एनर्जी जो है वो एयर साइन भी है, जेमिनाई, लिब्रा एंड द थर्ड वन इज जेमिनाई, लिब्रा एंड थर्ड वन एक्वेरियस। यस, एक्वेरियस। एक्वेरियस एनर्जी यहाँ पर शो नहीं हो रही है इतनी, बट एक्वेरियस साइन भी उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लिब्रा के हो सकते हैं, उनका असेंडेंट लिब्रा हो सकता है या फिर जेमिनाई हो सकता है, ठीक है। बहुत ही ड्रीमी काइंड हो सकते हैं, उनको ये भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि ड्रीम्स उनके बहुत स्ट्रॉन्ग
उनको ड्रीम्स में मैसेजेस मिलते होंगे। उनका जो कॉम्बिनेशन होगा ना वो प्रैक्टिकल भी होगा, आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे जब आप उनसे मिलेंगे कि वो प्रैक्टिकल भी होंगे, वो ड्रीमी भी होंगे, वो एक होता है ना फैंटेसी में भी उनकी लाइफ कुछ एरिया उनका होगा माइंड के, वो फैंटेसी में भी बिलीव करते होंगे। काफ़ी कॉम्बिनेशन उनका यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि व्हाइट है या फिर डार्क, व्हाइट और ब्लैक की एनर्जी नहीं है, ग्रे एनर्जी है कि काफ़ी कॉम्बिनेशन ऑफ उनका एनर्जीज जो होंगी वो यहाँ पर दिख रही है मुझे आपके लिए, ठीक है। यस, ये भी हो सकता है कि आप जब उनसे मिले तो आपको आउल दिखे बहुत ज़्यादा। अगर आपको आउल दिख रहा है, आउल यूजुअली ज़्यादा दिखता नहीं है बेसिकली लोगों को। अगर मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं तो डेफिनेटली आउल दिखना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको आउल दिखता है तो इस चीज़ को आप नोटिस कर लीजिएगा कि ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपको आपके डेस्टिनी पार्टनर मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत ब्रिलियंट माइंड होगा। लेट्स सी के चलिए देख लेते हैं कि कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक चेक कर लेते हैं विद दी हैंडमेड चिट्स। ये कुछ मैंने हैंडमेड चिट्स बनाई है, ये चेक कर लेते हैं कि उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे। ओके, ओके। सो फर्स्ट आपके लिए रिलीजियस दिख रहा है, तो ये हो सकता है कि वो रिलीजियस हो, अटेंटिव होंगे, चीयरफुल। मैंने बोला था ना उनकी बहुत लाइट एनर्जी आ रही है, तो वो चीयरफुल काफ़ी उनकी पर्सनैलिटी होगी। हेल्दी होंगे, ऑब्सेसिव होंगे, हेल्थ से रिलेटेड भी ऑब्सेसिव हो सकते हैं। हेल्थ फ्रीक उनके लिए आ रहा था, फ्लर्टी होंगे, ठीक है। एंड गुड लिसनर होंगे। गुड लिसनर आपके लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी, पिक 2 मोर फॉर यू गाइस। ओके, जेलस भी जल्दी हो जाते होंगे। एंड 1 मोर कार्ड। ओके, सोशल होंगे काफ़ी, वो उनकी एनर्जी से ही ऑलरेडी हमें पता चल चुका है कि जैसे उनका आया था, कम्युनिटी ही उनका आया था एनर्जी में, विच शोज कि वो काफ़ी लोनर नहीं होंगे। सोसाइटी में मिक्स होना उनको बहुत इजी से आता भी होगा और उनको अच्छा भी लगता होगा, ठीक है। लेट्स सी, मैं और देखना चाहती हूँ हैंडमेड कार्ड से उनकी एनर्जी को, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। और ओके, विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो आपको मिले या फिर उनसे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ पता चले। ड्रीम्स, मैंने बताया था कि ड्रीम्स उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। ओके, लेटर लिखना उनको बहुत पसंद होगा, एज आई सेड ऑलरेडी कि उनका व्लॉगिंग का भी प्रोफेशन हो सकता है, राइटर हो सकते हैं, तो लिखना उनको बहुत पसंद होगा और काफ़ी आर्टिकुलेट आर्टिस्टिक वे में उनको वो लिखते होंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको लेटर्स लिखें वो इस एज में भी और उनको वो पसंद हो। आजकल तो वैसे मैसेजेस का ज़माना है, बट हो सकता है कि आपको वो जेस्चर ऑफ लव वो आपको लेटर्स लिखें, ठीक है। बर्डन यहाँ पर आ रहा है, ये हो सकता है कि सम काइंड ऑफ बर्डन यू मे फील व्हेन यू गोइंग टू मीट देम, या फिर उनको बर्डन फील हो किसी तरीके का। कमिटमेंट, एक बार जो कमिटमेंट कर दिया फिर हम किसी की नहीं सुनते, डायलॉग है ना ये। तो जैसा मैंने बोला ही था कि वो डीप लवर होंगे, एक बार कमिट कर दिया उसके बाद नहीं करते होंगे। हार्ट ब्रेक, उनका हार्ट ब्रेक हो सकता है, उनका पहले रिलेशनशिप में वो रहे हो और हार्ट ब्रेक हुआ हो उनका, ठीक है। इम्प्रिंट आया है आपके लिए, इम्प्रिंट शोज के उनके पेरेंटल की एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है कि उनको पसंद होगा कि जैसे उनके उनके फादर करते थे, उनकी मदर करती थी, तो वो उस करते हैं या करती थी वट एवर, तो वो उसी को फॉलो करना उनको बहुत पसंद होगा, ठीक है। और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आपके लिए ट्विन फ्लेम आ रहा है, तो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। एंड नॉट द राइट टाइम, अगर आप किसी से मिले हैं अभी तो आपको बोला जा रहा है कि अभी वो टाइम नहीं आया है कि आप अपने करेक्ट वन से मिलें। ओके, लाइट, लाइट शोज की वो काफ़ी चेयरफुल एनर्जी उनकी यहाँ पर ऑलरेडी दिख रही थी, तो लाइट इज ऑल्सो
डिपिक्ट कि वो काफ़ी उनके अंदर वो बहुत विजडम होगा उनके अंदर, वाइस काइंड ऑफ अ पर्सन वो होंगे। ठीक है, चलिए इनफ ऑफ दिस। उनके क्वालिटीज ट्रेट्स आपको पता लग गए हैं। एंड और चेक करते हैं ओरेकल कार्ड से उनके बारे में। विजडम, सी मैंने कहा था ना कि बहुत वाइज होंगे वो, विजडम उनके अंदर बहुत भरी पी होगी। बहुत उनको बुक्स पढ़ना पसंद हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि काफ़ी हाईली एजुकेटेड वो हों। अगर डेफिनेटली लॉ में होंगे, जस्टिस में होंगे, तो वो ऑब्वियसली उन्होंने काफ़ी स्टडी तो की होगी। चेंज, जब आप उनसे मिलेंगे तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में काफ़ी मेजर चेंजेस आ रहे होंगे और उन्हें चेंज पसंद भी होगा। इजीली वो मूव ऑन कर जाते होंगे। दिस असेसिंग, दूर से चीज़ों को पहले देखना, ऑब्जर्व करना उन्हें पसंद होगा, रादर देन इंडल्जिंग समथिंग विच दे डोंट नो एग्जैक्टली। ठीक है, तो पहले वो चीज़ों को देखते होंगे, उसके बाद ही वो उस चीज़ में घुसते होंगे। यानी कि वो पहले आपको भी पहले दूर से देखेंगे। फर्स्ट मीटिंग के बाद हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या फिर हो सकता है दे माइट नॉट बी इंटरेस्टेड, बट वो आपको दूर से ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे आपको ये कह सकते हैं कि आपको लगे कि स्टॉक कर रहे हैं, बट वो स्टॉकिंग नहीं होगा उनका। स्टॉक, दिस इज नॉट काइंड ऑफ अ स्टॉकिंग। या उनको पसंद होगा लोगों को, चीज़ों को पहले पहले देख लेना, उसके बाद उस चीज़ को करना, और या फिर उस इंसान के साथ आगे फ्यूचर में बढ़ना। ठीक है, चेंज, रेडिकल चेंजेस उनकी लाइफ में फॉर श्योर आ रहे होंगे उस पॉइंट पे जब आप उनसे मिलेंगे, और उनको उनकी लाइफ में मेजरली चेंजेस आते ही रहते होंगे। इस कार्ड से ये भी फील हो रहा है मुझे। आई डोंट नो व्हाई, ये कुछ उनके लिए कुछ कार्मिक भी है कि बहुत जल्दी जल्दी उनकी लाइफ में चेंजेस आते होंगे। ठीक है, 35 की एनर्जी जो है वो 8 की एनर्जी होती है, सो ये कार्मिक ही है कुछ उनके लिए। एंड या राहु, ये हो सकता है कि उनकी राहु दशा चल रही हो, या फिर आपकी राहु दशा चल रही है जब आप उनसे मिलें। एंड अंतर्दशा या पर्यंतरदशा भी हो सकती है, जरूरी नहीं है महादशा हो। लाइब्रेरी में हो सकता है आप उनसे लाइब्रेरी में मिलें। अगर आप बाई चांस लाइब्रेरी, अगर आपको जाना पसंद है तो अच्छी बात है, और अगर बाई चांस आप वंस इन अ वाइल लाइब्रेरी जाते हैं तो ये भी हो सकता है कि आप जब लाइब्रेरी में जाएं तो आप उनसे मिलें। ये मैसेज भी आपके लिए मिल रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यह है कि हॉट एयर बलून में उनको बैठना पसंद होगा। ओके, लेट्स सी मोर। पीक ऑफ जॉय, अपनी लाइफ में वो बहुत खुश होंगे। छोटी छोटी चीज़ों में वो बेसिकली खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। एंड या क्लीनिंग हाउस, बैक ऑफ द डेक आपके लिए आया है कमिंग अपार्ट। जब आप उनसे मिलेंगे तो डेफिनेटली वो एक हार्ट ब्रेक से वो गुजर चुके होंगे ऑलरेडी। उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई समन स्पेशल आके जा चुका होगा, और उस चीज़ को वो गेट ओवर कर रहे होंगे। ठीक है, और आपके लिए भी यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को क्लीन करने की ज़रूरत है। अपने आप को, अपने ऑरा को क्लीन कीजिए। अपने घर पे, अगर घर में आपको लग रहा है तो घर को क्लीन कीजिए। आपको एनर्जी क्लीन की बेसिकली ज़रूरत है। ये क्लीनिंग हाउस आपके लिए आ रही है एनर्जी। ठीक है, एंड उन्होंने काफ़ी कुछ डेफिनेटली अचीव कर लिया होगा, और बहुत खुश होंगे वो अपनी लाइफ में जब वो आपसे मिलेंगे, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों में जब लाइफ में कंटिन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं ना, तो इंसान जो है वो यूज टू भी हो जाता है। ठीक है, और फिर उस चीज़ को लेके वो बैठता नहीं है। तो यही टेंडेंसी उनकी भी होगी कि वो उस चीज़ को गेट ओवर कर चुके होंगे ऑलरेडी, कि लाइफ में तो ये सब चलता ही रहता है, एंड इसके लिए लाइफ को जीना छोड़ा तो नहीं जा सकता, और फुलेस्ट वे में अपनी लाइफ को वो जीने में बिलीव करते होंगे। ठीक है, लेट्स सी कि आप उनसे कब मिल सकते हैं, क्या मंथ हो सकता है, कौन सा ईयर कोई हो सकता है, ये भी हैंडमेड से हम चेक करेंगे। ओके, आपके लिए आ रहा है फ्राइडे, सैटरडे, क्रिसमस टाइम यानी विंटर्स हो सकते हैं जब आप उनसे मिलें। ओके, इवनिंग, फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे इवनिंग, या फिर क्रिसमस इवनिंग, क्रिसमस ईव हो सकता है कुछ लोगों के लिए, यानी 24 दिसंबर। कि हम 2 और लेंगे। जनवरी, विंटर सीजन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है गाइस। तो
डेफिनेटली स्प्रिंग भी आ रहा है, तो विंटर और स्प्रिंग आ रहा है आप लोगों के लिए। फ्राइडे सैटरडे आपके डेज हो सकते हैं, इवनिंग में आप मिलेंगे और क्रिसमस टाइम पे मिल सकते हैं, ठीक है। और बैक ऑफ द डेक आपके लिए न्यू मून आ रहा था, तो न्यू मून एनर्जी भी हो सकती है तब। ओके, सो लेट्स सी कि एंजल्स आपके कनेक्शन के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं अल्फाबेट्स आपके लिए बता देती हूँ जो मुझे चैनल हो रहे हैं। आपके लिए अल्फाबेट उनके इनिशियल्स हो सकते हैं, डी है, सी ई मैंने आपको बताया था आपकी रीडिंग में, एंड आर हो सकता है, एंड वाई आपके लिए आ रहा है, एंड वन आपके लिए आ रहा है। इनिशियल नहीं है, हो सकता है वन उनकी डेट ऑफ बर्थ में हो या आपकी में हो। 1, 8 एंड 13, 14, 18, 31, 22 एंड या ओ आ रहा है। ओके, ये इनिशियल्स और डेट्स आ रही हैं, ठीक है। चलिए एंजल्स का देख लेते हैं। ईयर फ्रॉम नाउ आपके लिए आ रहा है। एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि कोई चीज़ है अगर आपकी लाइफ में, जो हो सकता है 1 साल के बाद आपको मिले, या फिर 1 साल होने वाला है उस चीज़ को और आपको वो चीज़ मिलने वाली है, ठीक है। या फिर आपका ये जो कनेक्शन है ये आपका 1 साल में फुली प्रोसेस्ड होगा। प्रोसेस मीन्स के आप मिलेंगे और फिर आपकी शादी होगी, या जैसे भी आपको जो भी आप अपने इस कनेक्शन को जहाँ तक भी लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। अबंडेंस आपके लिए आ रहा है, तो आपकी जब आप अपने पार्टनर से मिलेंगे तो आप अबंडेंट होंगे, आपके पार्टनर अबंडेंट होंगे, या फिर आप दोनों का कनेक्शन मिक्स बनेगा, जब बिल्ड होगा तब आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस, डेफिनेटली चेंजेस आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में आ रहे होंगे, और जब आप एक दूसरे से मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा ही मेजर चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, जो कि सारे के सारे डेफिनेटली अच्छे होंगे। एंड कॉम्प्रोमाइज आपके लिए बैक ऑफ द डेक आ रहा है। ऑलराइट गाइज, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल रही हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, बाय। वेलकम ग्रुप 2, जिन्होंने भी ये एमोनाइट चूज़ किया है, फॉसिल, या फिर ऑप्शन 2 के अकॉर्डिंग चूज़ किया है। लेट्स सी कि आपकी शादी किससे होगी, आपकी डेस्टिनी पार्टनर कौन है, कैसे हैं। उससे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, जब आप उनसे मिलेंगे तो आपकी एनर्जी कैसी होगी, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है, जो भी एनर्जी मैं डिस्क्राइब करूँगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुका है, आप ऐसा फील कर चुके हैं, दैट मीन्स कि आप ऑलरेडी अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हैं। आपको सिर्फ याद करने की ज़रूरत है कि ऐसा जब आपकी लाइफ में हुआ था तो आपके लाइफ में किसने एंट्री ली थी, कौन आया था, ठीक है। एंड अगर ऐसा फील नहीं हुआ है देन डेफिनेटली ऐसा फ्यूचर में होगा। आपकी एनर्जी, लेट्स सी कि आपकी एनर्जी वर्सेस देम एनर्जी क्या रहेगी जब आप फर्स्ट टाइम उनसे मिलेंगे, अपने अपने फ्यूचर स्पाउस से, अपने डेस्टिनी पार्टनर से। ग्रुप सेकंड एनर्जी एंड वर्सेस देम एनर्जी, देयर डेस्टिनी पार्टनर्स एनर्जी। ओके, आपके लिए बैक ऑफ द डेक जो है वो फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल आया है। लेट्स सी कि आपकी क्या एनर्जी रहेगी। एक्शन, ओके, एंड उनकी क्या एनर्जी रहेगी, गॉडेस ऑफ द मून। ऑल राइट, सो आपकी एनर्जी विद द एक्शन कार्ड शोज के आप काफ़ी गोल ओरिएंटेड रहेंगे उस टाइम पर, काफ़ी आपकी मूवमेंट रहेगी, आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, आप बहुत बिजी उन दिनों आप बहुत बिजी रहेंगे, बहुत काम होगा आपके पास, क्लैरिटी आपके पास कम होगी, लेकिन काम आप बहुत ज़्यादा इस वजह से करेंगे। आपको आप काफ़ी, इट्स लाइक आपके जैसे बिजी डेज होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बिजी होते हैं कई बार, वो बिजी, वैसे बिजीनेस मुझे यहाँ पे आपके लिए फील हो रही है कि आप काफ़ी बिजी रहेंगे। एंड ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ डुअलिटी चल रही हो, कुछ ऐसा चल रहा हो कि एक पॉइंट पे आपको लग रहा हो कि वो चीज़ बहुत अच्छी हो रही है आपकी लाइफ में, और सेकंड कुछ ही पल में आपको ऐसा लगे कि नहीं, ये चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी भी मुझे आपके लिए फील हो रही है। और जो आपके डेस्टिनी पार्टनर है जिनकी आपकी शादी होगी, उनकी एनर्जी यहाँ पर विद द गॉडेस ऑफ द मून शोज के वो बहुत ही कामली उनकी एनर्जी होगी, बहुत इंट्यूटिव वो फील करेंगे उस पीरियड में अपने आप को, काफ़ी उनको डाउनलोड्स मिलते होंगे। मूड उनका उस टाइम पे बहुत स्ट्रांग होगा। मूड स्विंग्स भी उनके ही हो सकता है, इस वजह से मूड स्विंग्स भी होते हो, कभी वो अच्छा फील करते हो, कभी उनको अच्छा ना लगता हो। और यस,
जिससे मून साइकिल होती है वेनिंग और वैक्सिंग, वैसी उनकी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो उनकी लाइफ में भी कभी अच्छी हो रही हैं चीज़ें, कभी बुरी हो रही हैं। तो यहाँ पे कुछ हद तक मिरर एनर्जी फील हो रही है मुझे। एंड आपके लिए वैसे भी फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल आया था, विच शोज़ कि आपकी एक तो एंजेलिक एनर्जी रहने वाली है, आप दोनों ही काफ़ी गोल ओरिएंटेड रहने वाले हैं। एंड इट्स लाइक आप मंडेन लाइफ को काफ़ी उस टाइम पे फोकस रहेगा आपका, ठीक है। आपका मंडेन लाइफ पे फोकस रहेगा और उनका स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा फोकस यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो मंडेन लाइफ से हट के थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइफ को जीने में उनका इंटरेस्ट इंक्लाइंड होगा, ठीक है। चलिए, ये तो एनर्जी हो गई आपकी। लेट्स सी कि आपकी शादी किससे होगी, आपके डेस्टिनी पार्टनर कैसे होंगे, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो भी हमें एंजल्स बताना चाहें टैरो डेक से। लेट्स सी आपके डेस्टिनी पार्टनर, हु विल यू मैरी, ग्रुप 2। ओके, आपके लिए आया 2 ऑफ कप्स, स्टार। ऑलराइट, वी आर गोइंग टू टेक वन मोर कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके लिए। एंड बैक ऑफ द डेक आपके लिए आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ऑफ कप शोज मी कि आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी डिवाइनली होगा, आप सोलमेट हो सकते हैं। हायर लेवल सोलमेट की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है विद द स्टार कार्ड, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे या फिर आपके जो पार्टनर हैं वो स्टार किड होंगे, स्टार चाइल्ड होंगे। अगर आपने ये टर्म नहीं सुना है तो आप इसको गूगल कर सकते हैं। इसी वजह से हो सकता है कि उनकी कॉलिंग हो और वो स्पिरिचुअल लाइफ में उनका काफ़ी फोकस इस टाइम हो गया हो, ठीक है। एंड उनको लोगों के लिए काम करना, लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता होगा। कोलैबोरेशन उनको बहुत पसंद होगा। वर्कोहॉलिक वो हो सकते हैं और जो भी वो काम करते होंगे उसका रिजल्ट भी उनको बहुत ही सेटिस्फैक्टरी मिलता होगा, ठीक है। एक्वेरियस उनकी एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। सो उनका हो सकता है कि साइन एक्वेरियस हो। एंड या इट्स मोर लाइक कि वो एक बिग फर्म में काम करते होंगे रादर देन किसी स्मॉल कंपनी में या फिर कोई प्राइवेट जॉब या फिर बिजनेस की बजाय, ठीक है। कोई मल्टीनेशनल कंपनी मुझे यहाँ पर उनके लिए दिख रही है, ठीक है। और ये हो सकता है कि वो टीम लीडर हो क्योंकि उनमें क्वालिटीज़ जो हैं वो लीडरशिप की होंगी। बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ जीते होंगे और आपके कनेक्शन को, अपने और आपके कनेक्शन को काफ़ी गिव एंड टेक इक्वल रखने वाले हैं वो, ठीक है। बहुत ये भी हो सकता है कि आप दोनों का जो स्किन टोन हो वो बिल्कुल ऑपोजिट हो, कोई डार्क और कोई लाइट हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे एनर्जी जो है वो सेम जेंडर की भी आ रही है। तो ये हर किसी के लिए ऑब्वियसली नहीं है, बट ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग सेम जेंडर को, कुछ लोग सेम जेंडर को भी के टूवर्ड्स भी इंटरेस्टेड हो, ठीक है। होमोसेक्सुअल एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। लेट्स सी। ओके, हर्मिट आ रहा है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है एंड किंग ऑफ। डेफिनेटली उनकी जो सिंबल एस्ट्रोलॉजिकल साइन जो होगा वो उनका एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनाई होगा। एसेंडेंट उनका एक्वेरियस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत एयरी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। हर्मिट इज ऑल्सो शोइंग वर्गो उनकी एनर्जी हो सकती है। चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही मैनेज करने उनकी एक स्पेशलिटी हो सकती है कि छोटी सी चीज़ से भी वो काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। जैसे कि इट्स मोर लाइक कि डस्ट से आप कोई कुछ ऐसा बना दो जो काफ़ी यूजफुल हो, ठीक है। इट्स समथिंग लाइक दैट, नॉट डस्ट, लाइक वेस्ट से, ठीक है। सो DIY की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि वो DIY में काफ़ी एक्सपर्टाइज्ड हो उनका बहुत। ये भी यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है कि वो DIY के वीडियोस बनाते हो या फिर हाँ, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एनर्जी आ रही है कि DIYs के वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, ठीक है। बहुत मैनिपुलेटिंग एनर्जी भी आ रही है उनकी। अपने काम को अपनी चीज़ों को करने के लिए, हासिल करने के लिए किसी भी तरीके से वो काम कर सकते हैं, ये फील आ रहा है, ठीक है। साइड बाय साइड वो ट्रुथफुल होंगे, ये नहीं है कि झूठ से अपनी चीज़ों को अचीव करते होंगे, नहीं। इट्स लाइक माइंड गेम कि किसी को पता भी ना चले और उनका काम हो जाए, ऐसी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। बहुत विजडम है उनके अंदर, बहुत वॉइस है। अकेला रहना उनको पसंद होगा। हो सकता है कि माउंटेन्स पे कभी भी माउंटेन्स पे अकेले चले जाते हैं। उनको उनको हाइकिंग करना पसंद होगा फॉर श्योर। बाइक पे उनको राइड करना पसंद होगा फॉर मेल स्पेशली। एंड या
आपके लिए एक साइन यहाँ पर मिल रहा है कि उनकी लाइफ में एक बार ज़रूर चोरी हुई होगी किसी भी चीज़ की, ठीक है? चाहे उनकी पर्सनल कोई आइटम उनका चोरी हुआ हो या उनके घर में चोरी हुई हो। तो ये आपके लिए काफ़ी साइन है आपके लिए, ठीक है? कि आप पता कर सकें कि ये आपकी डेस्टिनी पार्टनर है या नहीं। ऑलराइट। नाइट आउल की तरह वो हो सकते हैं, उन्हें रात को जगना पसंद हो सकता है, ठीक है? नॉकटर्नल एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। पॉपुलर होंगे अपनी कम्युनिटी में एंड यस आपके लिए आया है 8 ऑफ क्रिस्टल्स। कोई भी काम करते होंगे डेडिकेशन के साथ करते होंगे, डिलीजेंटली करते होंगे, जब तक वो परफेक्शन में नहीं आ जाती होगी चीज़ उसको कंटिन्यूसली करते रहते होंगे, ठीक है? ऑप्टिमिस्टिक उनके अप्रोच होगी एंड क्वीन ऑफ फेदर, यस जैसे मैंने बोला कि आपके वो सोलमेट है। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों ही आ चुके हैं एंड डेफिनेटली थोड़ा सा हार्श एनर्जी फील हो रही है। इट्स लाइक के बोलने में उनकी जो रफनेस होगी, थोड़ी सी रूड बोलते होंगे, हार्श बोलते होंगे। ऐसा नहीं है कि शुगर कोट करके बोला तो जैसे किसी को खुश करना है, काम बनवाना अपना, तो शुगर कोट करके बोल दिया या तारीफ कर दी, झूठी तारीफ कर दी। नहीं, ऐसे झूठी तारीफ करने वाले इंसान नहीं है वो। तो अगर आप ही वो तारीफ करते हैं तो समझ जाइएगा कि वो जेन्युइनली आपके बारे में ये फील करते हैं, ठीक है? एंड किंग ऑफ अकाउंट्स शोज मी कि वो बहुत ही हर चीज़ को बहुत ही एनर्जेटिकली करने के लिए रेडी रहते होंगे। अगर उनसे कोई भी किसी भी काम के लिए कभी भी बोला जाए तो वो कभी भी मना नहीं करेंगे एंड रिस्क टेकिंग उनकी एबिलिटी होगी, ठीक है? रिस्क लेने से डरते नहीं होंगे फॉर श्योर। प्रोफेशन मैंने बताया उनका कि यहाँ पर मुझे लॉ से रिलेटेड लग रहा है कुछ, और बैंक से रिलेटेड लग रहा है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लग रहा है, ठीक है? टीचर की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, प्रोफेशन टीचिंग की डेफिनेटली, बिजनेस की आ रही है कुछ लोगों के लिए, अदरवाइज मल्टीनेशनल की बहुत ज़्यादा मेजरली एनर्जी आ रही है, ठीक है? अपनी लाइफ में प्रोग्रेस एक फ्रीक्वेंट वे में कंटिन्यूसली वो प्रोग्रेसिवली होंगे। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा उनको सक्सेस मिली तो वो बैठ गए, ऐसे उनकी एनर्जी यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है? तो बेसिकली इट्स लाइक सक्सेस हंगर होगा उनको कि बस सक्सेस मिलती रहे उनको लाइफ में, वो आगे बढ़ते रहें, ठीक है? ऑलराइट, चलिए अब देख लेते हैं कुछ उनके हैंडमेड चिट से कि उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या ट्रेट्स रह सकते हैं। ओके, हम्बल होंगे बाय नेचर, एथलीट होंगे, ऑलराइट। मल्टी लिंग्विस्टिक हो सकते हैं, उनको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हो सकता है आती हो, बोलते हो, लिखते हो। सीरियस काइंड होंगे, बहुत ज़्यादा फनी, हिलेरियस जोक्स क्रैक करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होगा। एनर्जेटिक एथलीट होंगे तो ऑब्वियसली एनर्जेटिक हैं। आपके लिए बैक ऑफ द डेक भी वही आया था, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया था। सल्की हो सकते हैं, थोड़े से सीरियस है, सल्की से हैं, थोड़े से इमोशनल, कभी कभी उनका ये इमोशनल साइड दिखेगा, यूजुअली उनका इमोशनल साइड आपको नहीं दिखने वाला, ठीक है? फैमिली पर्सन होंगे, ऑलराइट। हेल्पफुल, हर किसी की हेल्प करने के लिए कभी भी रेडी, जैसे मैंने बोला किसी भी काम को करने के लिए वो कभी मना नहीं करते होंगे और किसी को भी मना नहीं करते होंगे, ठीक है? सो ये दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक, लेट्स सी सम एल्स आल्सो विद दीज कार्ड्स। ये भी हैंडमेड कार्ड्स ही हैं गाइस। लव आपके कनेक्शन में बहुत होगा क्योंकि आपका सोलमेट कनेक्शन है, ऑलराइट। सोशल मीडिया, मैंने आपको बताया सोशल मीडिया से उनका कनेक्शन हो सकता है, वो कुछ वीडियोस बना के अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे। ट्रस्ट वर्दी पर्सन होंगे वो, अनलाइकली आ रहा है उनके लिए, थोड़ा सा यस नो की उसमें रहते होंगे। कभी उनको ये नहीं होगा कि, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो श्योर नहीं होते होंगे कभी कुछ चीज़ों को लेके। गाइडेंस, लोग उनसे गाइडेंस मांग सकते हैं। गेट रेडी आ रहा है, हर चीज़ के लिए तैयार रहना। लिसन टू इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते होंगे। इंट्यूटिव पर्सन वो हैं डेफिनेटली, और प्राइड होगा उनको थोड़ा। ये हो सकता है कि अपनी चीज़ों को लेके कभी कभी थोड़ा सा प्राइड करते हो क्योंकि उनके लिए कॉन्ट्रास्टिंग आ रहा है, जैसे मैंने बोला था। यस और नो की एनर्जी थोड़ी सी उनकी मिक्स रहेगी। हम्बल भी होंगे, प्राइडफुल भी होंगे, कभी कभी हो जाता होगा उनके लिए, ठीक है? ऐसा यूजुअली इंसान है तो नॉर्मल है, कभी कैसा बिहेव करना और कभी कैसा बिहेव करना, ठीक है गाइस? सो लेट्स सी समथिंग एल्स विद द ओरेकल कार्ड्स की उनकी क्या एनर्जी है। आपके डेस्टिनी पार्टनर
कैसे होंगे? ओके, ग्रुप 2 के डेस्टिनी पार्टनर, उनकी शादी जिससे होगी वो कैसे होंगे? प्रोटेक्टिंग ट्रेजर, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना। होम, घर उनको सबसे ज़्यादा पसंद होगा पूरी दुनिया में। कंफर्ट पसंद होगा। माउंटेन, मैंने बोला ही था कि उनको हाइकिंग का शौक होगा, तो वो थोड़े थोड़े टाइम में माउंटेन हाइक करते होंगे, ठीक है। एंड लेट्स सी, माउंटेन ऑल्सो शोज कि उनकी लाइफ में काफ़ी हार्डशिप आई होगी, लेकिन वो उन्होंने डट कर उसका सामना किया होगा, कभी हारे नहीं होंगे, ठीक है। उन्होंने हमेशा उस पर एक विक्ट्री पाई होगी अपने सारे के सारे चैलेंजेस पे। प्राइड, और हो सकता है इसी चीज़ का उनको प्राइड भी हो कि उन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डशिप देखी, उसके बावजूद भी वो उस पोजीशन पे हैं। या मैस्कुलिन एनर्जी शोज के बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी है उनकी, बहुत एक्टिव एनर्जी है। एंड या काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे वो माइंड से भी एंड फिजिक से भी। बैलेंस्ड लाइफ होगी उनकी। चीज़ें नहीं भी दिखती होंगी तो भी उनको पता चल जाता होगा, तो उनसे चीज़ें छिपाने की कोशिश आप प्लीज़ मत कीजिएगा, ठीक है। अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना उन्हें बहुत अच्छे से आता होगा। और या उन्होंने हार्डशिप डेफिनेटली देखी है, इसी वजह से उनको अपना घर बहुत पसंद है। हो सकता है घर से रिलेटेड भी कुछ उन्होंने देखा हो, फेस किया हो अपनी लाइफ में, ठीक है। यस, 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट आ रहा है, 9 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड 3 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उनकी हो सकती है, या फिर आपकी मीटिंग होगी तब की हो सकती है, और मैरिज की भी हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। लेट्स सी, देख लेते हैं कि आप उनसे कब मिलेंगे विद दीज हैंडमेड कार्ड्स। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी उनसे मिलने की, कब तक की हैं, क्या सीज़न हो सकता है, क्या डेट हो सकती है, क्या डे हो सकता है? ऑलराइट, मे, समर सीज़न आपके लिए आ रहा है, मे आ रहा है। ओके, मॉर्निंग में आप उनसे मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। वेरी सून आपके लिए आ रहा है, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जल्दी ही उनसे मिलें, ठीक है। वी आर गोइंग टू टेक 3 मोर कार्ड्स। एम आपके लिए इंपॉर्टेंट आ रहा है, तो एम हो सकता है, यस एम, मैंने बोला था आपके लिए एम इंपॉर्टेंट आ रहा है, तो एम उनका इनिशियल हो सकता है, या फिर आपका भी इनिशियल हो सकता है एम, ठीक है। मंडे हो सकता है, मंडे मॉर्निंग। मे डेट ऑफ बर्थ हो सकती है उनकी 3 months फ्रॉम नाउ, ओके। एंड फेब्रुअरी, ऑलराइट। सो आपके लिए मे फेब्रुअरी आ रहा है, मंथ्स में मंडे डे हो सकता है, मॉर्निंग में आप उनसे मिलेंगे। 3 months फ्रॉम नाउ भी हो सकता है, सैटरडे भी बैक ऑफ द डेक आपके लिए आ रहा है, तो मंडे सैटरडे आपका हो सकती है पॉसिबिलिटी। कुछ लोगों के लिए जल्दी होगा, वेरी सून, और कुछ लोगों के लिए 3 months फ्रॉम नाउ हो सकता है, और या फिर ये भी लग रहा है मुझे कि वेरी सून में ही आपका 3 months फ्रॉम नाउ है, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि आपके इस कनेक्शन के लिए एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, या फिर आपके पर्सन से रिलेटेड वो आपको क्या बताना चाहते हैं। नॉट द राइट टाइम, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऑलरेडी अपना पार्टनर मिल चुका है, तो आपको बोला जा रहा है कि नो, अभी आप अपने पार्टनर से नहीं मिले, टाइम अभी आपका सही नहीं है, ठीक है। चूज अनदर डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में आपको लग रहा है कुछ आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपके एंजल्स बोल रहे हैं नहीं, आपको अपनी डायरेक्शन को चेंज करने की ज़रूरत है, आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, आप सही डायरेक्शन में जाएंगे या नहीं, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करेंगे तो एनीथिंग कैन पॉसिबल फॉर यू गाइस। एंड आपको बोला जा रहा है कि एंजल से आपको पर्सनली पूछने की ज़रूरत है, आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। सो दीज आर सम एंजल मैसेजेस फॉर यू, फॉर योर कनेक्शन एंड फॉर योर सेल्फ एज वेल। सो अगर आपको ये रीडिंग हेल्पफुल लगी हो, आई होप आपको इंटरेस्टिंग भी लगी हो एंड हेल्पफुल भी लगी हो, ऑब्वियसली अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है दूसरे लोगों के लिए भी, तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए विद योर नियर एंड डियर वंस, जिसको भी रिक्वायरमेंट है इस वीडियो से रिलेटेड। ऑलराइट, सो आई विल बी सीइंग यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो ग्रुप 3, जिन्होंने भी ये चूज़ किया है सोडा लाइट,
लेट्स सी कि आपके डेस्टिनी पार्टनर, लाइफ पार्टनर, आपकी शादी किससे होगी, वो कैसे होंगे, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, क्या फिजिकल अपीयरेंस उनका हो सकता है, लेट्स सी उनका क्या प्रोफेशन हो सकता है, आप उनसे कब मिलेंगे। उससे पहले हम चेक करेंगे कि आपकी क्या एनर्जी रहेगी जब आप उनसे मिलेंगे फर्स्ट टाइम। ठीक है, जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन चूज किया है सोडा लाइट, उनकी क्या एनर्जी रहेगी जब अपने डेस्टिनी पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से मिलेंगे फर्स्ट टाइम, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। ओके, और उनके डेस्टिनी पार्टनर की कैसी रहेगी एनर्जी। ओके, वी आर गोइंग टू टेक दिस कार्ड। आपकी रहेगी वुमन होल्डिंग अ कॉइन और आपके पार्टनर की रहेगी डोर टू रोमांस। सो वुमेन होल्डिंग अ कॉइन शोज कि आपका फोकस जो है वो ऑब्वियसली अपने करियर पे रहेगा, मनी मेकिंग में रहेगा, मनी मटेरियल में रहेगा। ठीक है, मटेरियल लाइफ ज़्यादा आपका फोकस रहेगा। हो सकता है आप अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी को लेके फोकस्ड हो उस टाइम पर। आप अपने करियर को बेसिकली प्रायोरिटी पे रखेंगे जब आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलेंगे। इंस्टेड वो आपके जो पार्टनर होंगे उनका फुल्ली फोकस जो है वो रोमांस पे, रिलेशनशिप पे, लव पे होगा। ठीक है, उन्होंने इट्स लाइक कि उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए होंगे दिल के कि जो भी उनको पसंद आए। इट्स लाइक कि जैसे इसमें डोर ओपन है तो उन्होंने भी अपने दिल के दरवाजे बेसिकली डेफिनेटली खोले हुए होंगे रिलेशनशिप के लिए, सर्च कर रहे होंगे वो अपना पार्टनर जब आप उनसे मिलेंगे फर्स्ट टाइम। ठीक है, और आपका बेसिक फोकस जो है, आई एम सो सॉरी फॉर आउटर नॉइस गाइस, आपका जो फोकस होगा वो डेफिनेटली टोटली अपने करियर पे होगा। ओके, लेट्स सी कि आपके डेस्टिनी पार्टनर कैसे होंगे, आपके लाइफ पार्टनर, आपकी शादी जिससे होगी कैसे होंगे वो। पहले हम टैरो डेक से देखेंगे, देन हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे। आपके लिए फूल आया है। ओके, आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, काफी एडवेंचरस एनर्जी उनकी दिख रही है। डेथ कार्ड आया है। बैक ऑफ द डेक आपके लिए आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हिच मींस के ट्रुथफुल होंगे और ट्रुथफुल एनर्जी उनकी काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिख रही है। एडवेंचरस ही दिख रहा है यहाँ पे फूल और 3 ऑफ वॉन्ड्स से। इट्स लाइक बहुत ही नाइव होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि बहुत भोले होंगे। भोला इन सेंस कि नॉट नॉट इन अ नेगेटिव मैनर कि कोई भी उन्हें बेवकूफ़ बना के चला जाए और वो बन जाए, नहीं ऐसे नहीं है। बट इट्स लाइक चाइल्ड लाइक एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि अपना बचपन जीने का उनका बहुत उनका वो होगा। हो सकता है कि उन्होंने अपना बचपन अच्छे से ना जिया हो फॉर सम रीजंस, ये हो सकता है। तो वो अपना बचपन जीना चाहते हैं अच्छे से और उनकी वही एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। ठीक है, विद द फूल कार्ड इट्स लाइक कि जैसे बचपन में हम छोटी छोटी चीज़ों में इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, वैसे ही उनकी एनर्जी आ रही है कि छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुश हो जाते होंगे और रिस्क टेकिंग होंगे अपनी लाइफ में। किसी किसी भी नई चीज़ को करने के लिए डरते नहीं होंगे। ठीक है, जो भी उन्हें कोई चीज़ दिखी बस उन्होंने कर दिया। ट्राई करना है उनको, हर चीज़ ट्राई करनी है। जैसे बच्चों को पता नहीं होता है कि इसको करने से हमको नुकसान होगा, हमको डेंजर होगा, जो भी है वो बच्चे कर देते हैं। ठीक है, ऐसी उनकी एनर्जी है। बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी फील हो रही है और बहुत टाइम से अपना वो डेफिनेटली सर्चिंग मोड में होंगे जब आपसे मिलेंगे पार्टनर की। घूमना फिरना उनको बहुत पसंद होगा एंड ट्रैवलिंग डेफिनेटली यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है विद द फूल एंड एज वेल एज 3 ऑफ वॉन्ड्स। ट्रैवलिंग उन्हें अच्छी लगती होगी और आपके साथ भी वो ट्रैवलिंग करने के प्लानिंग कर रहे होंगे कि जब वो अपने पार्टनर से मिलेंगे, जब उनकी शादी होगी तो वो अपने पार्टनर के साथ ट्रैवलिंग करेंगे। ये उनका ड्रीम भी हो सकता है। ठीक है, पैशनेट होंगे फॉर श्योर। चीज़ें उनकी जो अचीव करते होंगे उनको काफ़ी वेट के बाद मिलते अचीवमेंट्स मिलती होगी। एक्शन कर देते होंगे, फिर वेट करते होंगे और फिर बहुत मतलब काफ़ी ट्राई करने के बाद उनको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलते होंगे। बेसिकली यहाँ पर ये एनर्जी भी फील हो रही है। ठीक है, डेथ शोज की जब वो आपसे मिलेंगे तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे होंगे। उनकी लाइफ काफ़ी अप एंड डाउन हो सकती है। अपहीवल मुझे यहाँ पर एनर्जी आई एम हियरिंग अपहीवल, तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होगा जब आपसे मिलेंगे। उनकी लाइफ में ये भी हो सकता है कि वो किसी को खो दें अपनी लाइफ में जब आपसे मिलें। एंड या लेट्स सी एल्स। जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन चूज किया है सोडा लाइट, उनके डेस्टिनी पार्टनर कैसे होंगे।
यस, बहुत नाइव, जो मैंने बोला था, दिल के बहुत साफ, प्योरिटी, बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी। और आपके लिए यहाँ पर ट्रू सोलमेट, हाईली सोलमेट एनर्जी फील हो रही है विद लवर्स कार्ड। बहुत पैशनेट होंगे प्यार को लेकर, रोमांस को लेकर, काफ़ी रोमांटिक होंगे। और या ये एनर्जी ऐसी है कि ट्रू सोलमेट है आपके फॉर श्योर। ये तो दोनों कार्ड से कंफर्म हो गया है, इनफैक्ट तीनों कार्ड से कंफर्म हो गया है। एंड उनकी लाइफ काफ़ी बैलेंस रहती होगी, आपको बिल्कुल इक्वल ही ट्रीट करेंगे जैसे वो खुद हैं एज अ पार्टनर, ठीक है। एंड सजिटेरियस उनकी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, क्योंकि सजिटेरियस हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजिकली वैसे सजिटेरियस हो, उनका राहु स्ट्रांग हो सकता है। स्कॉर्पियो भी उनकी हो सकती है एनर्जी। स्कॉर्पियो एनर्जी शोज के वो हिडन रहते होंगे थोड़ा सा अपनी ट्रू कलर। ट्रू कलर मीन्स कि अपनी ट्रू आइडेंटिटी सबको नहीं शो करते होंगे, ठीक है। कुछ इट्स लाइक कि कुछ होते होंगे और कुछ और ही दिखाते होंगे अपने आप को, सबके साथ शेयर नहीं करते होंगे अपनी अपनी फुल जो है एनर्जी, ठीक है। यस, ओके, चलिए और देख लेते हैं। आपके लिए मैसेज है कि आप अगर एक्स के बारे में सोच रहे हैं तो एक्स डेफिनेटली नहीं होगा आपका। आपके लिए या फिर जो डेस्टिनी पार्टनर है, आप अभी उनसे नहीं मिले हैं, ठीक है। न्यू लव ही है वो आपके लिए, न्यू एनर्जी आ रही है और काफ़ी हिडन है, हिडन ही रहेगी अनटिल यू मेट। यस, काफ़ी पावर पैक्ड एनर्जी है उनकी। डेथ उनके लिए दोबारा से बैक ऑफ द डेक आया है। अचीव्ड होंगे अपनी लाइफ में, काफ़ी कुछ अचीव किया होगा, सेल्फ मेड पर्सन होंगे, इंट्यूटिव होंगे फॉर श्योर, वर्कोहॉलिक होंगे। कुछ चीज़ें होंगी जिसके पीछे वो थोड़े से पोजेसिव हो सकते हैं, एडिक्टिव हो सकते हैं। एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है, वर्क की भी हो सकती है बेसिकली। जैसे मैंने कहा वर्कोहॉलिक होंगे तो उनको हो सकता है कि वर्क की एडिक्शन हो, ठीक है। एंड या कुछ चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे ही उनके बारे में पता चलेंगी, ठीक है। एकदम से वो रिवील नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया कि वो अपना ट्रू आइडेंटिटी हर किसी को शो नहीं करते होंगे। फर्स्ट मीटिंग में तो डेफिनेटली नहीं करेंगे, लेकिन जब किसी के ऊपर ट्रस्ट करेंगे तभी उसे धीरे 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 बताएंगे, बहुत धीरे धीरे, ठीक है। वैसे बहुत भोले होंगे, लेकिन ट्रस्ट थोड़ा सा उनका इशू होगा, क्योंकि ट्रस्ट फूल के साथ डेथ की एनर्जी आ रही है, तो ट्रस्ट इशू उनको होगा। क्योंकि पहले वो शायद हो सकता है कि हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हों, बट कुछ हो सकता है कि उन्होंने बीच में धोखे खाए हों, जिसकी वजह से उन्हें लेसन्स मिले हों और फिर उन्हें ट्रस्ट इशू स्टार्ट हो गया हो, ठीक है। विद 6 ऑफ वॉन्ड्स आई एम गेटिंग के बहुत ही पॉपुलर होंगे एंड बहुत अचीव्ड होंगे, सक्सेसफुल होंगे। लाइफ में बहुत कुछ इन्होंने अचीव किया होगा। अपनी लाइफ के वो बेस्ट पॉसिबल स्टेट पे होंगे जब वो आपसे मिलेंगे, ठीक है। इट्स लाइक जो उन्होंने डिसाइड कर रखा होगा और वो उस पोजीशन तक पहुंच चुके होंगे, तब वो आपसे मिलेंगे। ऑल राइट, लेट्स सी। चलिए अब देख लेते हैं कि उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक विद दी हैंडमेड कार्ड्स। मैंने कुछ हैंडमेड चिट्स बनाई हैं, उनसे देख लेते हैं क्योंकि क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। ओके, मॉडेस्ट होंगे, फ्री स्पिरिट। फ्री स्पिरिट फूल की एनर्जी ही यहाँ पर शो हो रही है कि फ्री स्पिरिटेड होंगे, काम रहते होंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता होगा उनको, बहुत जल्दी हाइपर नहीं होते होंगे, क्रिएटिव होंगे, फनी होंगे, इंट्रोवर्ट फॉर सम। सारे इंट्रोवर्ट नहीं होंगे यहाँ पर, सबकी एनर्जी नहीं आ रही है। ओके, वेल्दी होंगे, पैसा उन्होंने कमाया होगा अच्छा खासा, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल्फ मेड पर्सन होंगे और अचीव्ड होंगे, लंबे होंगे एंड वन मोर ऑब्सेसिव होंगे। चीज़ों को लेके हो सकता है, कभी कभी कुछ चीज़ों को लेके ऑब्सेसिव हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर ऑब्सेसिवनेस जो है वो सफाई को लेके लग रहा है कि एक डिसऑर्डर होता है सफाई वाला, मुझे याद नहीं आ रहा उसे क्या बोलते हैं। अगर आपको पता है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डाल के बताइए।
एक सफाई का होता है डिसऑर्डर कि बस सफाई पसंद होती है उन्हें, बर्दाश्त नहीं कर सकते गंदगी बिल्कुल भी। तो ये एनर्जी मुझे फील हो रही है उनकी, ठीक है। ओके, मेडिटेशन मेडिटेशन करते होंगे या फिर करना चाहते होंगे। बर्डन, लाइफ कभी कभी उन्हें बर्डन लगने लग जाती होगी जब वो स्टक हो जाते होंगे। अगर उनको घूमने फिरने को ना मिले तो उन्हें बर्डन लगती होगी, ठीक है, क्योंकि उनको घूमना बहुत पसंद है। गुड हेल्थ, उनकी हेल्थ अच्छी होगी। आउटडेटेड, आउटडेटेड मीन्स यहाँ पर जो फील हो रहा है वो थोड़ा सा इट्स लाइक के अपडेटेड नहीं रहते होंगे चीज़ों में, उन्हें पुरानी चीज़ें ज़्यादा पसंद होंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपडेटेड से भी मुझे यहाँ पर नहीं लग रहे हैं वो। ओके, ये तो मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। सपोर्ट, सबको सपोर्ट करते होंगे और आपको तो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे एज अ पार्टनर। पेशेंस बहुत होंगे उनमें। जल्दबाजी नहीं करते होंगे किसी भी चीज़ को लेके, टाइम लेते होंगे अच्छे से और सबको देते भी होंगे। ये नहीं है कि अगर उनको किसी से आंसर मांगना है तो बस उसके पीछे पड़ जाओ, ऐसे नहीं होंगे वो, ठीक है। हीलिंग एबिलिटीज उनके अंदर हो सकती हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि हीलिंग मोडालिटी में वो हो, प्रोफेशन उनका। स्क्राइब, कुछ लिखना पसंद होगा, पढ़ना पसंद होगा, मंत्र वगैरह या फिर मंत्र वगैरह उन्हें पसंद होगा पढ़ना लिखना। मंत्र की स्पेशली एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है कि वो मंत्र चैंटिंग करते हो, मेडिटेशन जब करते हो, ठीक है। सो या दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। लेट्स सी एल्स। अब और देख लेते हैं विद द ओरेकल कार्ड्स। लेट्स सी, ओरेकल कार्ड से चेक कर लेते हैं आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, आपके डेस्टिनी पार्टनर कैसे होंगे। ओके, अनएक्सपेक्टेड विजिटर, जैसे मैंने बोला कि हर चीज़ वो करते नहीं होंगे, एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, सीक्रेट्स कुछ सीक्रेटिव रहता होगा। मूनलाइट, मून एनर्जी स्ट्रांग है उनकी। कमिटमेंट आ रहा है, कमिटेड, काफ़ी लॉयल होंगे, कमिटेड होंगे। एंड या इंट्यूटिव होंगे फॉर श्योर। मूडी हो सकते हैं क्योंकि मूनलाइट आ रहा है, मून की एनर्जी आ रही है, तो मून स्विंग्स यहाँ पर शो हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स शोज के बहुत ही सरप्राइज देने की एनर्जी होगी उनके। सरप्राइज गिफ्ट हो गया, सरप्राइज विजिट हो गया। लोगों को चेक करने का उनका एक ये तरीका भी होता होगा डेफिनेटली, ठीक है। एंड आपको वो डेफिनेटली सरप्राइज गिफ्ट्स देंगे। अनएक्सपेक्टेड, सी अनएक्सपेक्टेडली वो एक्शंस लेते होंगे। या द पाथ, कुछ ना कुछ नया ढूंढने का उनका रहता होगा, डिस्कवरीज करने का। एंड या जब आप उनसे मिलोगे, वैसे बेसिकली उनकी खुद की ये थ्रू आउट एनर्जी ही रहेगी कि वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और ये हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी में जाके उनको ये रियलाइज हो कि जो वो पाथ ढूंढ रहे हैं, जो वो ढूंढ रहे हैं, वो उनके पास ऑलरेडी है। आई डोंट नो कि ये एनर्जी क्यों ऐसी फील हो रही है। लेट्स क्लैरिफाई द पाथ एनर्जी, क्लैरिफाई द पाथ। या कुछ ढूंढना उनको है। डेविल एनर्जी भी यही शो करता है कि वो कुछ किसी चीज से अट्रैक्टेड हैं, उस चीज के पीछे पीछे भागना उनकी एक टेंडेंसी होगी। बट बट बैक ऑफ द डेक आपके लिए क्लैरिफाई में पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, विच शोज कि रिस्क टेकिंग उनकी एनर्जी है। एंड लाइवली जीने की जो उनका टेंडेंसी है वो बहुत लोगों को पसंद भी आती होगी और उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहती होगी। चीज़ों को जल्दी भूल जाना उनकी टेंडेंसी होगी, ठीक है। बहुत जल्दी भूल जाते होंगे, सरप्राइज देते होंगे, गिफ्ट्स देते होंगे, और आपको तो डेफिनेटली वो देंगे, सरप्राइज गिफ्ट्स देंगे।
चलिए देख लेते हैं कि अब वो आपसे कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या मंथ हो सकते हैं क्या। मंथ, डेट्स, डे क्या हो सकता है, कब आप उससे उनसे मिल सकते हैं। लेट्स सी, वी आर गोइंग टू टेक 6 कार्ड्स विद दीज हैंडमेड चिट्स। 1 2 3 4 5 6। ओके, लेट्स सी। अप्रैल आया है आपके लिए, डिवाइन टाइमिंग आ रही है, तो टाइमिंग को आप ये लेके चलिएगा कि जब आपके लिए डिवाइन डिसाइड करेगा तभी आप उनसे मिलेंगे। एंड सैटरडे आपके लिए आ रहा है, जून आ रहा है, अप्रैल जून, दिवाली टाइम एंड इवनिंग। ओके, सैटरडे इवनिंग में हो सकता है आप मिलें, अप्रैल सैटरडे इवनिंग या जून सैटरडे इवनिंग। डिवाइन टाइमिंग आ रही है या दिवाली टाइम पे भी आप उनसे मिल सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम टाइम फ्रेम कि आप कब उनसे कैसे मिल सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी के एंजल्स आपको इस कनेक्शन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, ओके, दिस वन, I'm going to take 3 cards for you guys. Remain positive बोला जा रहा है आपको कि पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न से बचिए। यस आ रहा है आपके लिए। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर यस है फॉर श्योर। आज के और एंजल्स से आपको डायरेक्ट बात करने की ज़रूरत है। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपका जो भी काम आप कर रहे हैं अभी या फिर आप एक्सपेक्टेड हैं वो हो जाएगा। ये कनेक्शन से रिगार्डिंग मैसेज आपके लिए नहीं आया, सो डेफिनेटली आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ ही रहा था। तो एंजल्स जो हैं वो मेनली करंट एनर्जीज पे ज़्यादा वर्क करते हैं। तो या अगर आप किसी चीज़ को लेके डाउटफुल थे तो आपके लिए आंसर यस है, डाउट मत करिए। एंजल से आप खुद भी पूछ सकते हैं, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लिए डेफिनेटली कुछ चीज़ है जो कंप्लीट होने वाली है या फिर स्टार्ट होने वाली है। ऑलराइट गाइज, आई होप ये रीडिंग आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, हेल्पफुल लगी हो एंड अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि दूसरे लोगों को भी इससे हेल्प मिलेगी। And I'll be seeing you in my next reading. Thank you so much. Bye.